कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। सज्जनों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक महाराज जी की दिव्य प्रेरणा का पूरा लाभ उठाते हुए अब हम नित्य प्रातः और सायं में उतारी जा रही अपने इष्ट देव जी की पावन आरती पर विचार विमर्श करके अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम और अपने प्रभु के प्रति लगनता को और भी बढ़ाया चाहते हैं। प्रभु मुझे प्रेरणा दे, मैं और भी प्रकाश डाल सकूं। कुछ भाइयों में कल कुछ व्याख्या सुनकर थोड़ी सी हलचल मची। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे सुनने के आदि नहीं ना, और मुझे प्रकट करना है जो भाव छिपे हुए है या जैसे मेरे प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं। जरूर मेरे सिर आंखों पर जो भी कोई आपत्ति आ जाए सुनने में, मैं हाजिर हूं। क्योंकि मेरा ये दाइया है कि मैं नहीं बोलता, मुझे प्रेरणा दी जाती तो तब मैं बोलता हूं। तो कोई ऐसी बात हो तो मैं अपने प्रभु से पूछ लूंगा, इंक्वायरी कर लूंगा। कल हमने आरती पर विचार किया। ओम जय जगदीश हरे। ओम भगवान का पावन नाम जो सर्वप्रथम इस धरती पर मनु महाराज जी ने अपने कल्याण के लिए पुकारा। सर्वप्रथम भगवान जी का पावन नाम ओम ओम की अमर ध्वनि हमारे इस आर्यव्रत भारत में गूंज उठी। जैसे शास्त्र बताते हैं मेरे सज्जनों देवियों, जब मनु प्रकट हुए या प्रकट किए गए तो यही आकाशवाणी हुई थी, इसी नाम का उच्चारण करते हुए तप करो। मनु महाराज जी ने अर्थात सबसे पहले हमारे तपस्वी, ज्ञानवान, विवेकवान, वैराग्यवान पुरुष ने इसी नाम को लेकर, पावन नाम को लेकर तप करना शुरू किया। आगे जय जयकार हो उस भगवान की जिसको सबसे पहले ओम निराकार के नाम से पुकारा गया। शुरू में वेदों में भगवान के पूजा करने वाले निराकार के उपासक थे। भगवान की किसी शक्ल को, रूप को, रंग को नहीं मानते थे शुरू में बेटे। बाद में जब भगवान व्यास जी ने अवतार लिया और जीवों की इस बड़ी भारी कठिनाई को देखा कि जीव की आंखें तो बाहर जाती हैं और सारे अंग भगवान ने बाहर बनाए गए और बाहर रूप है, रूपों पे इनका लगना स्वाभाविक है और स्वभाव बन चुका है। तो उन्होंने भगवान से घोर प्रार्थना की, बड़ी भारी प्रार्थना की। तो ऐसा साकार रूप होना चाहिए ताकि जीवों का मन बाकी रूपों से हटकर एक में लग जाए। ध्यान देना, ऐसा साकार रूप होना चाहिए कि क्योंकि रूपों पे हमारा मन मरता है,
तो एक रूप में इतनी सुंदरता, इतना आकर्षण, इतनी प्रियता, इतना उल्लास क्यों ना हो कि बाकी से हटके एक में लग जाए। तब भगवान जी का अवतार हुआ, तब साकार रूप शुरू, निराकार से साकार, भगवान ने ये अपने निराकार रूप में से साकार लेना प्रकट किया अपने में से। अगर पिताजी में, आपके पिताजी में, आप में ख्वाहिश ना उठती, हाँ, तो आपकी औलाद निराकार रूप में थी, आपके अपने खून में थी, आपके अपने वीर्य में थी। लेकिन आप में एक ख्याल आया, एक विचार उठा, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सके। फिर विचार आया, उसे आपने निग्रह नहीं किया। फिर विचार आया, उसे आपने कार्यान्वित किया। क्या हमारा वंश चलना चाहिए, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का वंश चलता रहे, ये कमजोर विचार था। फिर आप देखिए, आपने शादी की, आपने अपने निराकार खून को साकार रूप में प्रकट कर दिया। खून की कोई बाहरी रूप में कुछ नहीं होता, पर आगे आपने प्रकट करके ये बेटियां हो गए, ये बेटे हो गए, ये बच्चे हो गए, ये आगे वो पूरा वृक्ष बन गया, जैसे कि नीचे से जड़ चलती है, तना चलता है, और तने से आगे शाखाएं, प्रे शाखाएं, फिर पत्ते, फिर बूर, फिर फूल, फिर फल, कोई अंत ही नहीं है। ये कितना बड़ा वृक्ष हमें दिखाई देता है जो केवल जड़ से चला था। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इस तरह आप अपने विचार को कंट्रोल ना करके वंश बना चुके, जिसे बोलते हैं वंशावली। एक शब्द है मराठी भाषा का, वंशावली, लाइनेज। पूरी अपने वंश की लड़ी बना डाली। आवली होती है लड़ी, और वंश हो गया वंश। जैसे बोलते हैं दीपावली, दीपों की लड़ी। दिवाली कोई शब्द नहीं है, तो हमने बिगाड़ लिया शब्द, हम मूर्खों ने शब्द बिगाड़ा। शब्द है दीपावली, दीपों की कतार, दीपों की लड़ी। इस तरह से जो चल पड़ता है, जब इंसान कंट्रोल नहीं करता, नर नारी, तो क्या बना लेता? वंशावली, अपने वंश की लड़ी। आगे आगे चल पड़ा, ये साकार रूप हो गया आपका अपने ख्याल का। लेकिन सारी तो शादी नहीं करते, कई अपने विचारों को कंट्रोल कर लेती हैं, अपनी शक्ति को कंट्रोल करके वो सारी शक्ति भगवान के तप में, जप में, भजन में लगा देती। जो शक्ति इधर लगनी थी, वो शक्ति भगवान की ओर लग गई। जो आपके रावी का पानी ओ जाना था उधर पाकिस्तान में दूसरी जगह, वो आपने एक जगह कंट्रोल करके कितनी मेगावाट बिजली यानी शक्ति पैदा कर ली। जो इंसान की शक्ति बाहर जानी थी, बेटियों में, बेटों में, पत्नी में और तंटों में, वो इंसान शक्ति कई ऐसी होती है जो ब्रह्मचारी बन के अपनी शक्ति को रोक कर भगवान की ओर लगा देती, और कितनी शक्ति पैदा करती है। उसे बोलती है ओज। और जो ये रोकता है ओज को, ओजस्वी, और वो लाजमी तौर पर तपस्वी होता। उधर का ये साकार की तरफ नहीं आया, इन बेटे बेटों की तरफ नहीं बने। कमजोर आदमी नहीं कर सकते इस तरह, वो फिर प्रकट करते हैं अपने आप को बाहर। भगवान जी ने अपने आप को साकार रूप में प्रकट किया सृष्टि का मुंह देखने के लिए। तो नाना प्रकार की योनियां, जिसे हमारे शास्त्र 84 लाख योनियां कहते हैं, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, प्रकट हो गई 84 लाख की योनियां। जो आगे आगे योनियां आ रही हैं, आगे आगे क्या विकास होता आ रहा है। विकास, हाँ, अभी लीजिए खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थों में कोई विकास नहीं, सोए पड़े हैं सारे के सारे। खनिज मिट्टी, पत्थर पत्थर, ये वो सब सोए पड़े हैं। जीव तो है इनके अंदर, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है। दे आर ऑल asleep स्टेट। आगे बढ़िए, जरा थोड़ा सा जागे। प्रकृति ने थोड़ी सी करवट ली और खनिज पदार्थों से हम आगे बढ़ के आ गए बृहस्पति वर्ग में। वो इनमें हलचल, आगे आना जाना, देना लेना है। खनिज पदार्थों से बृहस्पति वर्ग जो है, इनमें ज्यादा हलचल है, इनमें ज्यादा आपको जोश नजर आता है, इनमें विकास आपको प्रत्यक्ष नजर आता है। आपको ठंडी हवा देती है, आपको ऑक्सीजन देती है, और हमारे से लेते भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हमें छाया देती है, हमें फल देती है। 3 प्रकार के वृक्ष, फलदार, फूलदार और छायादार। इनसे कितना लाभ हो गया। हमें लकड़ी देते हैं ईंधन के लिए, हमें फर्नीचर के लिए बड़ी शानदार लकड़ी देती हैं। इनका और आगे विकास हो गया, आगे और विकास। वनस्पति वर्ग से हम आगे आगे आपके जीव वर्ग में, अर्थात पशु वर्ग में। ये तो अपनी जगह खड़े रहते, पशु वर्ग, आना जाना, भागना दौड़ना करना, मराना मरोना, आवाजें देना,
विकास और हो गया। मैं खनिज पदार्थों से ले रहा हूं, खनिज से हम बृहस्पति में आए, वृक्षों में, इनसे आगे पशु वर्ग में आ गए। अच्छा, आगे पक्षी वर्ग में उड़ने भी लग गए। पशु तो धरती पर रहे, ये एक ही जगह रहे। खनिज धरती के गर्भ में रहा, खनिज पदार्थ धरती के गर्भ में। देखिए हाउ देयर इज एवोल्यूशन, विकास कैसे धीरे करके हो रहा है। बुद्धि खोलो अपनी। पहले प्रकृति धरती के गर्भ में रही, ये नाना प्रकार के धातु धरती गर्भ में होती हैं। नाना प्रकार के आपके धातु कहां होते हैं? धरती गर्भ में। कोला धरती गर्भ में, सोना धरती गर्भ में, चांदी, पीतल, लोहा सारे धरती गर्भ में। अच्छा, ये सारे धरती के अंदर ही तो है। अच्छा, ये सारा का सारा इसके अंदर। अब इसे प्रकट हुए जब बृहस्पति हो गई, ये और भी आपके लिए गुणकारी साबित हो गए। विकास हो गया प्रकृति का। आगे फिर आपके पशु वर्ग में चलना फिरना, दूध देना, आपको कई चीजें देना, आपके बथेरे काम आना, घूमना फिरना, आपको चमड़ा देना है क्या, आपको सुंदर सुंदर बच्चे देना, आपको बैल देना, आपको गोबर देना, और भी कई चीज पशु आपको दी जाती है। एक दूध ले लो, इससे कितनी प्रोडक्शन होती है। दूध का उत्पादन मेरे बच्चे कितना ज्यादा होता है और कितना लाभ अपने आपको देता है, यानी किसको? मनुष्य जाति को। चलो आगे पक्षी वर्ग, ओए होए 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 होए, उड़ना, भागना, दौड़ना, बात ही बात में कहीं का कहीं चले जाना। शाबाश। पहले आपके संदेशे लेके उड़ते थे पक्षी, सिखाए होते थे आपने, वहीं संदेशा ले जाते थे डाकियों की तरह। पुरानी जगह जा रहे तो वही उड़ के गले में पत्र होता था और वही उड़ के बैठ जाते, फिर गले में खोल लेते अगले पत्र। बहुत कमाल है, कमाल है। क्या से क्या, कितना काम ये पशु का अपने पक्षी कर रही है। उसके बाद यह मनुष्य वर्ग, और मनुष्य में तो बड़ा भारी विकास हो गया। तन का, मन का, बुद्धि का, सोचने का, निर्णय करने का, लेने का, देने का, फैलाव का है, दूसरे को के लिए उपयोगी बनने का, ये मनुष्य वर्ग हो गया। हाँ, अब जो पूरे मनुष्य नहीं बने और अधूरे रह गए, वो हो गए आपके राक्षस वर्ग। पूरे मनुष्य नहीं है, लेकिन बृहस्पति भी नहीं है, मनुष्य भी पूरे नहीं है, बृहस्पति भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, पशु भी नहीं है, तो राक्षस, ये राक्षस वर्ग। शक्ल मिलती जुलती है इनके ऊपर, पशुओं पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, लेकिन पूरे इंसान भी नहीं। बुद्धि का विकास नहीं है, चीर फाड़ना, कुछ स्वभाव पशुओं का है, कुछ स्वभाव दरिंदों परिंदों का है। अच्छा, इससे भी ऊंचे उठ गए क्या? मनुष्य से भी ऊंचे, पशुओं से भी ऊंचे, राक्षसों से भी ऊंचे, देव वर्ग। वाह वाह, देखिए कैसे विकास होता जा रहा है, कैसे आगे आगे बढ़ते जा रही है देव वर्ग। फिर देव वर्ग से भी आगे और विकास हो गया, और आगे विकास हो गया। हाँ, क्या हो गया? प्रभु रूप बन गए, मालिक का रूप ले गए और भगवान की जात में समा गए। ये सारे संसार में एक वर्गीकरण है। देयर इज ए वेरी गुड क्लासिफिकेशन। अगर आप थोड़ी सी बुद्धि का विकास कर ले तो प्रकृति में विकास हो रहा है। प्रकृति क्या हो रही है? निराकार से साकार की ओर आ रही है। मेरी एक ही बात पर गौर करने की, हमारा हिंदू धर्म है जो आपको नहीं बताया गया। मेरे जैसे दिन रात इसी में रिसर्च करके बड़ा लाभ उठा रहे हैं। कहीं भी आपके मन में कुछ शंका पैदा हो तो मैं तो भेजा ही चलिए गया हूं, आपको समझाऊं, बताऊं और इस पर प्रकाश डाल करके आपकी बुद्धि का विकास हो जाए। प्रकृति निराकार से साकार की ओर आ रही है। ये हमारी डिवाइन नेचर क्या कर रही है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रही है। पहले ये सोचो, निराकार से साकार की ओर आ रही है। अगर आपकी बुद्धि मान गई तो फिर मैं आगे बोलूंगा। मानती है या एतराज करते हो? उठाओ पति। प्रकृति निराकार से साकार की ओर आ रही है। आपकी माता जी आपके पेट से निराकार से साकार से प्रकट करके आपको लाएगा। हाँ, प्रकृति फिर सारे पैमाने पर ले लो। प्रकृति क्या है? निराकार से साकार की ओर आ रही है। अच्छा, यानी विदाउट फॉर्म से विद फॉर्म में आ रही है। अच्छा, फिर मैं आगे बोलूं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रही है। छोटा सा बीज होता है, बढ़ता 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 कितना बड़ा आपका विशाल वृक्ष बन जाता है। इट बिकम्स ए जिजांटिक ट्री। सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रही है। सुनिए जरा, फिर स्थूल सूक्ष्म की ओर जा रहा है।
फिर बढ़ता बढ़ता फिर वही बीज जो पहले जड़ में था वही आखिर में बीज बन गया। प्रकृति सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रही है, स्थूल फिर सूक्ष्म की ओर जा रहा है। जरा सोच लो, स्थूल फिर सूक्ष्म की ओर जा रहा है। वाह वाह, देख लीजिए जरा, आपका इतना भारी जिस्म हो गया, कहीं खाया पिया बहुत लगा हुआ है, ओह खूब डबल रोटियां है, खूब भाइयों की सेहत है। अब क्या होगा, धीरे करते 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 आपका डीके होने शुरू हो जाएगा। क्या कोई भी कारण ना हो तो भी डीके होगा। 40 साल के बाद डीके होता होता आप दुबले पतले होते जाओगे, कोई खुराक नहीं लगेगी, कोई दवाई नहीं लगेगी, कुछ नहीं लग सकता। धीरे करते बिल्कुल ही लाखर हो जाओगे, बिल्कुल ही कमजोर हो जाओगे, शरीर छूट जाएगा, राख बढ़ जाओगे। फिर सूक्ष्म हो गए, कितना भारी भरकम शरीर, और एक चौथा वाले दिन इतना भारी भरकम शरीर हमारे हिंदुओं की प्रथा के अनुसार इतने में समा गया। ये कंकड़ की ओर जा रही हैं जी हड्डियां, लोग इतने में एक भारी भरकम शरीर इतनी थैली में आ गया। कितना सूक्ष्म। तो प्रकृति सूक्ष्म से स्थूल की ओर और स्थूल से फिर सूक्ष्म की ओर। वाह वाह मेरे मालका, ऐसा विचार करने वाला बड़ी जल्दी अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी होना भगवान के नजदीक पहुंचना। सुनो तो मेरी देवियों, अंतर्मुखी होना, इंटरनल वृत्ति बनना मतलब भगवान के नजदीक पहुंच जाना। हाँ, बाहरमुखी होना नेचर के नजदीक पहुंचना। और नेचर में क्या है? 5 तत्व है, आग पानी हवा मिट्टी और आकाश। हाँ, इनके नजदीक जाके तो रूपों की तरह मरेंगे, रूपों में मरेंगे तो रूपों के साथ ये काली वृत्तियां हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो हम क्या बन जाएंगे? हम भौतिकवादी बन जाएंगे। हैं, हम प्राणी पदार्थों के साथ ही राग द्वेष करेंगे, फिर हमारा जीवन दुखदायी हो जाएगा। हाय खाए हाय खाए। एक एक बात पर गौर करें तो आप तो बड़ी शान बन जाए, बड़ी मेरे भारत के वासी अच्छी बन जाए, दानव बन जाए। फिर मैं दोहराई करना चाहता हूं, प्रकृति निराकार से साकार की ओर आ रही है, प्रकृति सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रही है, और स्थूल से अपना कार्य करने के बाद फिर सूक्ष्म में जाकर तलीन हो जाती है। तो दाना कहां इससे कुछ कम। भगवान कहते हैं दाना आदमी, विचारवान, विवेकवान, प्रकृति पे दिल नहीं लगाए। ये जो सब कुछ पीछे पीछे कर रहा है लेकिन नजर नहीं आता, आप जैसे दाना आदमी उसमें मन लगा लेंगे। सब कुछ जो कर रहा है, जिसकी प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, पर दिखाई नहीं देता। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज बज रहा है। देखिए आप इसमें परस्पर विरोधी बात, इज ए वेरी गुड कंट्राडिक्शन। बज रहा है और बे आवाज है। सब कुछ भगवान कर भी रही गए लेकिन न नजर आती है और न कुछ कहती है। साज जिंदगी का बजा रही गए लेकिन बे आवाज। साज भी बज रहा है, साज और भी आवाज। वाह, सांस कब तो होता है जिसकी में से ध्वनि निकले, जिसमें से पूरी सरगम निकले, सारे गामा पधा निसा, ये सातों स्वरे जिसमें से निकले उसको सांस बोलती हैं। हमारे अपने में भाषा में कहेंगे वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र तब होगा ना जब बीच में से कोई ध्वनि निकले, ध्वनि निर्गत हो जिससे वाद्य मंत्र साहा, उसी वाद्य मंत्र कहा जाता है। वेरी गुड। इतनी बात जान लेने के बाद मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हाँ, तो भगवान ने क्या किया अपने में से, भगवान ने क्या किया अपने में से 84 लाख योनियां प्रकट कर डाली। भगवान के सिवा पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भगवान ही भगवान निराकार रूप में, ज्योति रूप में विराजमान थे, अब भी वही है। उन्होंने अपने में से ही प्रकृति प्रकट की। जैसे घर में पहले पिताजी थे, दादा दादी मर गए थे, पिताजी रह गए थे, है तो गली मोहल्ले वालों ने मिलजुल करके पिताजी की शादी की। अच्छा, अकेले थे, भगवान पहले अकेले ही थे। अब जब पिताजी अकेले थे तब जो घर के अंदर इतने नजर देखा, ये पिताजी का ही बड़ा हुआ विचार। पत्नी आ गई, धियां हो गई, बच्चे हो गए, फिर आगे बढ़ने लग गया। भगवान जी ने ही अपनी शक्ति में से अनेक बना डाले। क्या अनेक बना ले? अगर समझाना अपने आप, जैसे मैंने कहा, क्या बनाया? अपने आप को बनाया आपका खनिज वर्ग, वनस्पति वर्ग, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, अच्छा मनुष्य वर्ग, अच्छा दानव वर्ग, राक्षस वर्ग,
अच्छा, देह वर्ग, हाँ, ये इतने वर्ग बना दिए और इनका धीरे करके विकास होने लगा। जो खनिज पदार्थ हैं वो आगे वनस्पतियों में आ रही हैं, जो वनस्पति वो पशुओं में आ रही हैं, जो पशु पक्षियों में आ रही हैं, जो पक्षियां आगे राक्षसों में आ रही हैं, राक्षस मनुष्यों में आ रही हैं, मनुष्य देवता बनते जा रही हैं, देवता भगवान का अनुभव करके तलीन होते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, व्हाट ए वंडरफुल रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, एवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड। विकासवाद कितना सुंदर है। अगर आप विकास की गहराई में जाए तो आप ही का शरीर देख लो, पहले मां के पेट में क्या था, पिताजी का खून, उसका विकास होते होते फिर अंग बन गए, फिर 9 महीने में शरीर पूरा हो गया, फिर बाहर निकला, फिर मां का दूध और ओपरा दूध पी पी करके कितना बुच्चर बन गया, और अभी देखिए आप क्या बन गए, एक एक अंग का कितना विकास हो गया, और आगे धीरे धीरे करके इसका विकास कोई 30-32 साल तक होता रहता है। सब विकसित दाता, ओ दाता, सिर्फ शरीर का विकास होता है, बुद्धि और मन का नहीं। यहां के मुझे बड़ी चोट लगती है, बुद्धि और मन का विकास किसी जन्म में होता है। ऐसा क्यों, परमात्मा से पूछना, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। आपका शरीर भुच्चर हो गया, एक एक अंग भुच्चर हो गया, आपके मत्थे भुच्चर हो गए, आपकी गालें विकसित हो गई, आपकी भुजाएं कहां चली गई, आपकी छाती कहां चली गई, आपकी जांघें, आपके ये सारे ये कहां चले गए। इसी के साथ साथ मन का विकास भी हो जाता है, बुद्धि का विकास, बुद्धि वैसे रहती। देखो कितनी बड़ी उम्र है और आपके लक्षण बच्चों वाले, कितनी बड़ी उम्र है मां की और लक्षण क्या है, अरे अड़जानी क्या करती पई है, तेन शर्म नहीं पई आंदी, तो मैं ये तेरी शोभा देता, ये कहते हैं कितनी बड़ी तेरी उम्र है, वाह नहीं आप परे करनी, मतलब उम्र कितनी है, बातें कैसी हो रही है। विकास नहीं मन का, बुद्धि का विकास ही नहीं है। छोटी बात का बुरा मना लेना, मां की उम्र 65 साल की है और स्वभाव बच्चों वाला बन गया, आपकी उम्र 72 साल की है और स्वभाव क्या बिल्कुल बालकों की तरह। क्यों, विकास ही नहीं मन बुद्धि का है। मन बुद्धि का विकास क्यों नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं। अगर मन बुद्धि का विकास नहीं, आग लगे शरीर कोई किस काम का शरीर है, इस शरीर से जो कुछ भी होगा, सच्चाई कह रहा हो, नहीं मानते तो खड़े हो जाओ बेशक सारे के सारे। अगर मन बुद्धि का विकास शरीर के साथ विकास नहीं होगा तो ये अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अत्यंत अत्यंत हानिकारक हो जाएगा। कौन क्या काया, ये शरीर अत्यंत हानिकारक, वेरी वेरी हार्मफुल टू हिमसेल्फ, टू सोसाइटी एंड टू डोमेस्टिक अफेयर्स एज वेल। ये तो बड़ा गर्व करेगा इस शरीर अपना। अगर बुद्धि का विकास होगा तो बुद्धि बताती जाएगी मन को, अरे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, अच्छा। और मन का विकास हो गया तो कहेगा, है ये को देख रहा है, क्यों तेरी बहन नहीं घर में बैठी तो लोगों को तकना है, ये गंदी चीज, इससे तेरा क्या खराब हो जाएगा, ये को खाने योग्य चीज है, सिनेमा को जाने योग्य चीज है। ये कौन समझाएगा, मन समझाएगा तन को। हाँ, तो इन दोनों का विकास नहीं होगा, फिर खतरनाक अवस्था। अगर ये अंदर वाले गाइड ही ना करे, हमें तन को गाइड ना करे, तो तन मैंने अभी अभी कहा बड़ा खतरनाक है। इसी अवस्था पर हमारे ऋषि मेरी माताओं को कह गए, पर माताएं तो नहीं मानती, ना मानो, चोटे खा के धक्के खा के मान लोगे। आपको ऋषि इसलिए कहेंगे, जननी जन तो भगत जन। आगे आरती अब शुरू हो गई, जननी जन तो, हे जननी अगर मां बनना है इन तीनों को पैदा कर, वरना क्या जरूरत है शक्ति अपनी गवाती है, अपनी शक्ति रहने दे, क्योंकि एक बच्चे को पैदा करने में बड़ी भारी शक्ति जाती है। जननी जन तो भगत जन, कहे दाता, या बड़ा दानी हो कोई, किस जैसा, हमारे करण जैसा दानी भारत ने अभी दूसरा नहीं देखा। या तो भगत हो प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, जिससे बड़ा लाभ होगा देश को, या करण जैसा दानी हो, सर्वस्व का दान करने वाला, या सूरवीर हो जो देश के भला हो, महारथी हमारे अर्जुन जैसा। जननी अपने पेट से निकाले तो इन तीनों में से एक पैदा कर ले। जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी ना जने काहे गवाए नूर। क्यों अपनी नूर, अपनी खूबसूरती, अपनी ताकत गवा देती है। ये 14 मुन्ने पैदा कर दिए, ये कोई बच्ची है, ये कोई धियां है, बाहर मुखी जारी लगाई फिरती हैं, धक्के खाते फिरते हैं, ये कुछ है गंदे मंदे सिनेमा कर, कत्ल कर, शराब पी और गिरे पड़े और छूटे में कोई नशा डाल के पीते फिरते हैं। ये कोई पुत्र है, गंदे गंदे पुत्र, गंदी गंदी धियां, ना मां की इज्जत देखती है, ना बाप की इज्जत देखती है, कुछ नहीं। कैरेक्टर कुछ समझती नहीं, कैरेक्टर भी कुछ चीज होती है कि नहीं। ऐसे जन्मे का फायदा क्या हुआ? जैसे आप लोगों ने पैदा कर मरे, ऐसे पैदा करने क्या फायदा?
अत्यंत नुकसान। अगर अच्छे से पैदा हो जाए तो कितना अच्छा। ये हमारे ऋषियों ने कहा था, अगर पैदा ही करना है तो फिर अच्छी क्यों ना पैदा करे। ये कब होता है, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा, जब बुद्धि और मन का विकास हो, तब जीव को पता लगता है उचित क्या है, अनुचित क्या। और वो विकास कब होता है, अब मैं अब क्या कहूं, जब जीव ज्ञानवान हो, मेरी बेटियां विदुषी हो, ज्ञानमती हो, तब पता लगता है करना है क्या। और ज्ञानमती तो कोई है नहीं। बुद्धि का बड़ा विकास होना चाहिए, हो तो मनुष्य का चोला और बुद्धि का विकास ना हो, हाय हाय कुछ फायदा। मनुष्य का जामा और बुद्धि का विकास ही कोई नहीं। प्रभु की इच्छा मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अब संसार में सारा विकास हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे जी, बढ़ते जा रहे। अब आपकी बुद्धि का विकास है, काफी धंधे छुट जाएंगे, काफी बातें घाते, खाना पीना गंदा मंदा सब छुट जाएगा, क्योंकि बुद्धि आपकी छाननी बन गई। छाननी आप छना छना के विचार देगी, विचार छना छना के कर्म कराएंगे, और कर्म आपके अंतर को निर्मल करके भगवान की जात में तलीन कर देगी। आपकी छाननी वाली बुद्धि आपको छाननी की तरह मिल गई, जो आपको बताएगी कि क्या करना है, क्या छोड़ देना है। तो यह है विकासवाद का नियम है मेरी दीदी, कि मनुष्य क्या बन जाएगा, देवता, और देव भगवान की जात में समा जाएगा, देव पुरुष। वैसे मोटे तौर पर विकासवाद को कहती है एनिमल मैन, बैन मैन, सुपरमैन। कि मनुष्य रूप में पशु नजर आएंगे आपको करोड़ों, मनुष्य रूप में भद्र पुरुष नजर आएंगे, मनुष्य रूप में देवता नजर आएंगे, जो भगवान की जात में समा जाएंगे। ये सारे मनुष्य रूप है, लेकिन मनुष्य रूप में आज मनुष्य नजर नहीं आएगा आपको। मनुष्य रूप में मनुष्य का मिलना भी असंभव हो गया, मनुष्य रूप में मनुष्य का मिलना। वरना मनुष्य रूप में सारे क्या है, राक्षस नजर आएंगे, मनुष्य रूप में पशु नजर आएंगे, डंगर नजर आएंगे एनिमल मैन। दे आर नो डाउट, अपरेंटली तो मैन है पर इंटरनली एनिमल है। बिल्कुल उनके स्वभाव, उनके विचार, उनका व्यवहार जस्ट लाइक एनिमल्स। वो मैन की कैटेगरी में नहीं आते मेरी देवियों, मेरे सजनों। वाह, अब जब मैन कैटेगरी में आएंगे तो अब सुपरमैन, देव पुरुष, हम कहेंगे पशु मनुष्य, भद्र पुरुष, देव पुरुष। पर देव पुरुष पुरुष रूप में देवता आया, भगवान की जात में समा। फिर वो शरीर से परे हट के मन में जाएगा, मन से परे हट के इरादे में जाएगा, इरादे से परे हट के ख्याल उसके वश में, मन में रहेगा, तलीन हो गया भगवान की जात। बस मैं नजदीक लाया आपको आरती के। ओम जय हो मेरे परम पिता। सबसे पहले आपको ओम के नाम से उच्चारण किया गया। हाँ, जय तेरी जय जयकार हो। बड़े उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ आरती उतारी जाती है। मैंने कल कहा था आपको, रोनी सूरत बना के आरती नहीं उतारनी चाहिए, दुख के भरे शब्दों में आरती नहीं उतारनी चाहिए। दुखी होकर रोते हुए आप रो भी रहे और बिल्कुल भी नहीं पाप होता है, पुण्य की जगह पाप होगा। पहले अपने मन को समझा लो, गलत आरती का समय हो गया और घर में मातम छाया हुआ था, आरती का समय हो गया, आरती का समय गलत बात है। मुसलमानों में ये एक बड़ी भारी, कई कमजोरी में ये बड़ी भारी कमजोरी है। नमाज का समय हो गया, नमाज समय हो तो पहले अपने आप ठीक तो कर लो। वो उसी तरह ही ना हाथ धोएंगे, ना पवित्र होंगे, ना कुछ, मैं नमाज खाऊंगा, नमाज समझूंगा, कोई शिष्टाचार या अदब की बातें नहीं होती। मुझे तो कई बातें इनकी समझ नहीं आई। इससे अगर आप लोग इस तरह रहे और यूं निराशा में जाकर के आरती तो गलत है। तो जय जय जयकार, ग्लोरी 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 टू माई ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ग्लोरी ग्लोरी टू माई ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। समझने की चेष्टा करनी। जय जगदीश, ऐ जगत के मालिक, आपने ही अपने, अपने जगत का मतलब आपने ही अपने में से साकार जगत को प्रकट करके जगत के स्वामी कहलाए। समझो मेरे से, जगत ईश, जगदीश ना बोलो समझने के लिए, मेरे से ले लो, जगत ईश है शब्द, जगत जमा ईश। यू आर दी ओनली मास्टर ऑफ दी वर्ल्ड बिकॉज यू आर दी क्रिएटर ऑफ दी वर्ल्ड। आप ही जगत के रचयिता हैं, इसलिए आप इस सारे जगत के मालिक हैं। जगत ईश, ध्यान लाओ इधर, मेरी रिसर्च का लाभ उठाओ। जगत ईश, ऐ मेरे जगत के मालिक। मैं कोई जल्दी नहीं करूंगा, आपको एक एक शब्द समझाने की चेष्टा करूंगा ताकि आरती उतारती बार में मजा आए। ऐ मेरे जगत के मालिक, आपने निराकार से साकार किया। पहले आप निराकार रूप में थे, आपने अपने में से, जैसे हमारे पिताजी ने अपने में से धिया पुत्र पैदा किए, नहीं मां ने पैदा की। मां कहां पैदा कर सकती है, मां तो जमीन है। अगर पिता किसान बन के बीज ना डालता तो मां बेचारी कहां से पैदा की। हाँ हाँ,
मन गया बाबा, कान पकड़ के मन गया। बाप तो किसान है। हाँ, इसी तरह प्रकृति तो माँ है और पिता हमारे भगवान किसान है। वरना भगवान ने कभी न कहा होता, शर्म उतार के भगवान ने समझाया, जो मैं तुख में डालूं तो हो हमला। अगर मैं बीज न डालूं तो प्रकृति से कोई गर्भ नहीं हो सकता, प्रकृति से कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। आए अगर भगवान जी अपनी शक्ति न डाले तो प्रकृति क्या पैदा करेगी। इसलिए अगर पुरुष ना चाहे तो मेरी मैया, मेरी बेटी कोई पैदा कर सकती है? कदापि नहीं, कभी हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप से पैदा कर ले। गलत। पुरुष की शक्ति साथ चाहिए। इसलिए इधर प्रकृति की शक्ति के साथ परमात्मा, पुरुष 13वां अध्याय पढ़ना, इसको स्त्री कहा गया प्रकृति को, और भगवान को पुरुष कहा गया। भगवान जी चाहे तो अपनी शक्ति डाल देती। ठीक, तो क्या हुआ? सृष्टि निराकार से साकार। जगत ईश, जगत के स्वामी कहलाए जो, वही मेरे कृष्ण के नाम से पुकारे गए। बोले गया नहीं, वही मेरा राम। हाँ बिल्कुल ठीक है, वही राम के नाम से पुकारे गए। कोई कहेगा ना वही वाहिगुरु। हाँ, कोई कहेगा ना वही अल्लाह मियां के नाम से पुकारे गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, वो ठीक है। लेकिन ये कहना पड़ेगा जो सृष्टि को जिसने प्रकट किया, दैट इज द ओनली गॉड हु इज द जनरेटर ऑफ द वर्ल्ड। गॉड मैंने कहा था बने, इसलिए GOD, जी मतलब जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर, आगे डी डिस्ट्रॉयर। उसको हम कहेंगे दैट इज द गॉड, दैट इज द ओनली अथॉरिटी गॉड। समझ लो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, मेरे भाइयों, गॉड कौन? सृष्टि का रचयिता है, जो इससे चोटी की बहुत अच्छी, उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, वेरी वेरी बेनिफिशियल परिभाषा नहीं मिल सकती। जिसने साकार निराकार से साकार किया है। हम कहते पिताजी कौन? जिन्होंने अनेक धिया पुत्र पैदा किए, वो हमारे पिताजी। हाँ, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। कैसे? पिताजी के नाते से। हम आपस में बहन भाई हैं। क्यों? पिताजी के नाते से। पिताजी को कॉमन फैक्टर रखना। अगर हमने अलजबरा किया तो ए वाज द कॉमन फैक्टर। ए कॉमन फैक्टर होता है, उसके साथ हम बाकी सारे सवाल निकालते हैं, पर ए हर एक में जाएगा। पिताजी का संबंध हर लड़के के साथ, हर लड़के के साथ जाएगा। बिकॉज फादर इज द कॉमन फैक्टर, सो वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इतनी बड़ी पैमाने पर ही भगवान तो एक ही है ना, इसलिए वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सब उसी एक पैमाने पर एक हो जाते, चुके भगवान इज द कॉमन फैक्टर इन ऑल। तो भगवान कौन? जगदीश्वर। ओम जय जगदीश। ऐ जगत के रचयिता, ऐ जगत के स्वामी, जगत ईश। हरे हरे मैंने भगवान, हरि मैंने भगवान। और समुद्र में हरि से बन जाता है हरे, जैसे माता से बन जाता है माते। हाँ, समुद्र में पुकारना हो तो शब्द तो हरि है, हरि मैंने भगवान। लेकिन एक बात बताऊं, हरि का मतलब साकार भगवान, ओम का मतलब निराकार भगवान। इसलिए ओम साकार के पुजारी जब ओम का मंत्र जपते हैं तो देख लो उनको खुंदक आती है। वो जरा ओम नहीं जपते, ओम ही ओम, ओम ही ओम ना, वो हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि साथ लगाएंगे। अपने साकार को याद करके ओम को याद करते हैं। वाह! जैसे मानो हम भगवान कृष्ण के पुजारी हैं। हाँ, भगवान कहते सारे वेदों में ओम मैं हूं, ऋक यजुर साम वेद मैं हूं, 10वां अध्याय। तो हम अगर पुकारेंगे ओम मैं हूं तो उस हरि साथ लगाएंगे। हरि ओम। वो मेरे निराकार भगवान जो साकार रूप प्रकट हुए हमारे कल्याण के लिए। हाँ, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जड़े धर्म की पर जमाता हूं मैं। देखिए साकार रूप जड़े क्या अया हो के युग युग में आता हूं मैं। यह निराकार से साकार, निराकार से साकार। ये आपके श्लोक कितने मार के का है? अया हो के युग संभवामी युगे युगे संभवामी, मैं युग युग में प्रकट होता हूं जीवों के कल्याण के लिए। अगर ये बात है आहा तो तेनु साकार ना आखत की आखा, ओ युग युग प्रकट होने वाले साकार ना आखत की आखा है। युग युग में प्रकट होने वाले तुझे साकार ना आखत की आखा।
संभवामी युगे युगे। संभवामी है ना, आहा। अब चूंकि उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया हमें, सबसे पहले अगर उपदेश दिया तो भगवान ने दिया। हाय ऐ दुनिया के उपदेश देने वाले, तुझे उस्ताद ना आखा था की आखा। तो वो तो उस्ताद हो गए, सबसे पहले जगत गुरु के नाम से पुकारे गए। तो जगदीश्वर जगदीश, ओम जय जगदीश हरे। ऐ ओम के नाम से पुकारे जाने वाले, जय जयकार हो तेरी। आपने ही, आप ही इस सारे जगत के मालिक है। हरे, हे मेरे हरि, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे भगवान। अब हरि कह के आप जो राम के पुजारी हैं वो राम को याद कर लेंगे, जो कृष्ण के पुजारी हैं वो कृष्ण को याद कर लेंगे, क्योंकि हरि जो आ गया। साकार के पुजारी अपने साकार इष्टदेव को सामने ले आएंगे। हरि शब्द होते भगवान, हे मेरे भगवान राम आ गया, आपको कहना पड़ेगा इष्टदेव के अनुसार, हे मेरे भगवान कृष्ण। क्योंकि हरि तो एक कॉमन वर्ड है, जिसकी शाब्दिक अर्थ में बता रहा था। हरि, हर कौन? हरि से बन जाता है हर। बोलना और भगवान को बुलाना तो हरे संबोधन में। इसके शाब्दिक अर्थ क्या बता? जो मेरी सारी खोटी वृत्तियों को हर लेंगे। हर लेना बच्चे, ये शाब्दिक अर्थ आपको बताएगा जो मेरे भाइयों को चित्राज किया। बेटी जी मुझे बताना होगा, हरि हर जो जिनका नाम लेने से, जिनके आरती उतारने से क्या होगा? मेरे अंदर, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं वो हर लेंगे, क्योंकि वो सर्व समर्थ है, वो उन्हें निकाल देंगे। हाय, हमारी कमजोरियों को, हमारी वीकनेस को वो निकाल देंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, वो ले जाएंगे। वैसे हरि का अर्थ बिल्कुल ठीक कह रहे थे, भगवान से है, बिल्कुल कोई शक ही नहीं। हरि का मतलब भगवान, लेकिन भगवान का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो मेरी कमजोरियों को ले जाएंगे, जो मेरी त्रुटियों को निकाल देंगे। समझ मेरे बच्चे? ओ जय जगदीश, ऐ जगत के स्वामी हरे, हे मेरे हरि, हे मेरे कृष्ण। हरि का यहां अर्थ अपने इष्टदेव का नाम लेना। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम। मैं दो ही अवतार मानता हूं मेरे सज्जनों, भले हमारे 24 कह गए, लेकिन वो आंशिक अवतार थे। पार्टली इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी। पार्टी बची, संपूर्ण अवतार नहीं, आंशिक अवतार। बाकी भगवान राम और भगवान कृष्ण, जैसे मेरे शास्त्रों ने, गुरुदेव जी ने मुझे समझाया, बताया, ये दोनों ही अवतार संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, ये तो जैसे आपकी इच्छा पर। मैं तो दो अवतार मानता हूं, भगवान कृष्ण नंबर 1 पर, भगवान राम नंबर 2 पर। तो ये इनमें से आप एक कह सकते हैं, हरे, हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु कृष्ण, आप ही जगत के मालिक हैं और आपको ही सबसे पहले ओम के पावन नाम से पुकारा गया। यह है पहली लाइन के पूरे अर्थ जो हमें यहां से मिल पा रहे हैं, जिनका हमें यहां से संकेत हो रहा है। मैंने पहली लाइन कंप्लीट कर दी। इस पर कुछ पूछना हो तो आप पूछ के फिर मैं आगे बढ़ूं। ओम जय जगदीश हरे। कोई सवाल उठा हो प्रकट कीजिए, शायद मैं एक निराली ढंग से इस पर प्रकाश डालूं। मेरे प्रभु शायद मुझे और ढंग से प्रेरणा दे और मैं उसको क्लियर कर डालूं। ओम जय जय जयकार हो तेरी मेरे प्रभु। आपने हमारे कल्याण के लिए क्या सृष्टि बनाई है, और निराकार से साकार बने हो, स्थूल से सूक्ष्म बने हो। ये जरूर अर्थ लगाना। जगदीश मतलब आप जगत के मालिक है, अर्थात आगे ब्रैकेट में ले लो, आप जगत के ईश्वर मालिक, अर्थात आप निराकार से साकार बनेंगे, इजिकल टू सूक्ष्म से स्थूल बने। अब आपको समझ आएगी, जगतीश जो जगत के मालिक है, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, ही इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। हरे, हे मेरे प्रभु कृष्ण, हरि का अर्थ लगाना, हे मेरे इष्टदेव कृष्ण, हे मेरे इष्टदेव भगवान राम। हरि का अर्थ फिर साथ अपने इष्टदेव का नाम लेना, क्योंकि आप आरती हमेशा उतारी जाती है इष्टदेव की, आरती उतारी जाती है इष्टदेव की। ये अच्छा नहीं होता इष्टदेव कोई और आरती उतार रहे किसी और भावना से, फिर ये अच्छा नहीं होता। भगवान उसे अच्छा नहीं मानते। भगवान केवल इष्टदेव की आरती उतारने की आज्ञा देती हैं, ना फिर दूसरे की नहीं। इसलिए जब भी आरती उतारे अपने इष्टदेव को सामने रखे। हाँ, इष्टदेव को सामने
इस पे बड़ा झगड़ा हुआ था, मैं आपको एक रोचक घटना सुनाऊं, इस पे बड़ा हंगामा हुआ है। बाबा किस पे नजर न लगाना इस घटना पर, आपको भगवान की कसम मैं आपको बड़ी अच्छी घटना सुनाने जा रहा हूं है। हाँ सुनो तो, संवत 1680 में हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी का भक्ति के स्वरूप में अवतार हुआ। गोसाई जी को अवतार नहीं मानते हम, मानो भक्ति उनके रूप में साकार रूप बन के प्रकट हो गई, भक्ति के साकार रूप, इसलिए मैं कह रहा हूं भक्ति के अवतार संत शिरोमणि जी। तो ये अयोध्या की तरफ प्रकट हुए थे, गोसाई घर से उत्पन्न हुए और बड़े चोटी के भगवान के प्यारे बन गए। भगवान को मुट्ठी में बंद किया, हृदय में बंद किया, आंखों में बंद किया, जैसी भावना से लिया वैसे लिया। मैं चंदन रगड़ता हूं जो है बैठा हुआ घाट पर, और भगवान राम आए और मैं चंदन उनको लगाऊं, तब मैं मानूं कि वो मुझे बहुत, ऐसा भी हो गया। जैसे भी नचाते रहे भगवान राम को, भगवान नाचते रहे। और जितनी बार ही हनुमान जी को कहा कि तुम्हारे भी वही इष्टदेव है, मेरे भी इष्टदेव है, तुम ही आके सहायता करो, तो सहायता भी की, पूरी सहायता की। आहा, लेकिन यह मुझे समझ नहीं आई जो उन्होंने ये कह दिया। कई बातें हैं जो मैं बकवास कर रहा हूं कि ये जो उन्होंने हनुमान से प्रार्थना की, वो सीधी डायरेक्ट राम से क्यों नहीं प्रार्थना की, हनुमान से कहा। जो ये गीत चलते हनुमान चालीसा, ये मेरी अकल से बात है। अनन्य भगत केवल अपने इष्टदेव को पुकारता है, ना कि हनुमान द्वारा राम के पास गए, ये गलत हो गया। ये हनुमान चालीसा, इसके द्वारा क्या है, महाराज जी को कष्ट आ गए शरीर पर, तो हनुमान के द्वारा सिफारिश, भगत को भी सिफारिश की जरूरत है। ये मेरी समझ से बाहर है। खैर जो कुछ भी हुआ तो करते रहे, बनाता रहा, होता रहा, बहुत कुछ किया इन्होंने। बड़े अच्छे शास्त्र भगवान राम संबंधी लिख डाले और जनता का बड़ा कल्याण किया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। उस समय के भक्तों ने इन्हें मजबूर कर डाला। आपकी नजरों में राम और कृष्ण में अंतर कोई? हाँ, आप कहा है, फिर मुझे न रोवाना, रो पड़ते थे बात ही बात में गोसाई जी, हाँ तो नहीं कहेंगे। तो फिर अगर आपके मन में कोई भेद नहीं तो चलो वृंदावन। सजनों, गोसाई जी को वृंदावन ले गए, राम के पुजारी को कृष्ण के स्थान पे ले गए। किसको? संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी को। चले गए, वो मान गए, भोले भाले थे, मेरे जैसे होते तो उल्टा जनता को मनाते, पर वो खुद ही मान गए। ठीक है, गए तो वहां पर भगवान जी का, भगवान अपने कृष्ण जी का जो उत्तम मंदिर था उस समय माना जाता था, उसमें ले गए। हाँ, पर्दा हटाया गया, बड़ी पावन मूर्ति, बड़ी सुंदर मूर्ति, भगवान कृष्ण जी की, राधे श्याम की बड़ी सुंदर मूर्ति। तो सारे जिन्होंने देखा धड़ाम से गिर गए, दंड प्रणाम किया। गोसाई जी तो पिल्लर बन के खड़े रहे। अच्छी बात तो नहीं ना, क्या खंभे बन के खड़े रहे, झुके नहीं, सिर नहीं झुकाया, हाथ नहीं नीचे किए, तो अच्छा नहीं लगा। सबने कहा ये क्या कह रहे हो, आपने आदर सत्कार नहीं प्रकट किया भगवान के आगे, क्या आप झुके नहीं, तो बाकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं तो झुक रहा हूं, पूर्ण रूपेण झुक रहा हूं, पर एक शर्त लगा करके। शर्त? हाँ, कावरनु छबियाज की। चोटी के कवि थे, ये जरा दुआ याद रख लेना। प्रभु आपकी इस छवि की निराली प्रकाश और तेज की मैं वर्णन भी क्या करूं। कावरनु छबियाज की, भले बने ओ नाथ। ओ मेरे स्वामी, जो आज विशेष छवि मुझे दिखा रहे हो, इसका वर्णन मेरे से नहीं हो सकता, ये बयान से बाहर है, प्रकट करने से बाहर है। कावरनु छबियाज की, भले बने ओ नाथ, पर तुलसी मस्तक तब झुके, जब धनुष बाण लो हाथ। हाय रब्बा मेरे, ओए मैं तो सिर तब झुकाऊं जब ये मुरली छोड़ करके धनुष बाण ले लो, क्योंकि मैं तो आप धनुष बाण का पुजारी हूं, आप मुरली मनोहर का पुजारी नहीं। इतनी जबरदस्त हमें शिक्षा दी जा रही है। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ।
का वर्णो छवि आज की, भले बने ओ नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष मान लो आज। तत्काल एक जोर की ध्वनि हुई और धनुष बाण दिखाई दिया। गोसाई जी इतने जोर के गिरे प्रेम में, या चोट लगी, फौरा निकला खून का कि प्रभु मैं तो सिर झुकाऊंगा ना धनुष बाण के इस देव के सामने। ये मैं भी चाहता हूं हमारे में भी श्रद्धा हो, तो ये अनन्यता हो तो गोसाई जैसी हमें शिक्षा दे गए। मैं फिर उच्चारण करना चाहता हूं, का वर्णु छवि आज की, भले बने ओ नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो आरती किसकी उतारी जाती है? आरती उतारी जाती है इष्टदेव जी की, अपने मालिक की, अपने इष्टदेव की, जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अति सुंदर। ओम जय जगदीश हरे। ऐ मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण, तुम ही जगत के स्वामी हो, तुम ही जगत को ने प्रकट किया है और तुम्हें सबसे पहले ओम के पावन नाम से पुकारा गया। आज मैं भी आपके दरबार में आकर आपके पुकार रहा हूं, मैं भी पुकार रहा हूं, मैं भी प्रार्थना करने आया हूं। आहा, मैं भी आपके दरबार में अपने आंतरिक भावों को प्रकट करने आया हूं। इसके बाद जीव के आंतरिक भाव प्रकट होते। मैंने कहा था कुछ पूछना तो पूछो, वरना मुझे आगे दो, मैं थोड़ा सा आगे चल बढ़ जाऊं। इस पर कुछ पूछना। ओम जय जगदीश हरे। जय जयकार हो तेरी मेरे प्रभु, तेरी जय जयकार हो। आज ऐ जगत के स्वामी, ऐ मेरे इष्टदेव, हरे का अर्थ लगाना इष्टदेव, जो हरे आखिरी पंक्ति में आता है, ओम जय जय हरे, ऐ मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण, यह अर्थ लगाना। आप सर्व समर्थ हैं, आपकी जय जयकार हो, आपकी मैं आरती उतारे जा रहा हूं जी। भली प्रकार पता था मेरे, फिर कहीं मिल जाए तो उत्तर ले आना और मुझे ही बता देना। मैं बड़ा कृतज्ञ होगा मेरे पुत्र, कहीं जवाब ले आना पुत्र, मुझे तो मिला नहीं, मैं इंतजार में हूं आप कब जवाब ले आएंगे। ये मेरा बेटा कहीं ना कहीं इसको मिले, मुझे मेरे तो मिला नहीं पुत्र, अगर तुझे कहीं मिल जाए तो जरूर बता दे। एक मैं आपको कहा करता हूँ, एक श्यामा आती है, उसको भी कहा करता हूँ, श्यामा कहीं रास्ते में मिल जाए ना सुदामा, तो हमारी जय श्री कृष्ण कह देना। कहीं भी कहीं तुझे सुदामा मिल जाए तो आपको भी अगर ये उत्तर मिल जाए तो मेरे भोले भाले बेटे मुझे बता देना। बड़ी प्रकार जानते थे वो, अच्छी तरह जानते, क्योंकि उन्होंने बड़ा भारी वर्णन किया है निराकार साकार का, साकार निराकार अपनी रामायण में। और कोई प्रश्न हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैं आपको सेटिस्फाई करके आगे बढ़ाऊं। इसी पहली पंक्ति पर ओम जय, बड़ी खुशी आरती उतारी जा रही है, जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, बेटी प्रसन्न मुद्रा में, उल्लास के साथ, बड़े हर्षोल्लास, हमारे शब्द है हर्षो उल्लास के साथ आरती उतारती है, बड़ी प्रसन्नता के साथ। अच्छा, अपने इष्टदेव जी की आरती उतारती है, इष्टदेव की, याद रखना, या हरे शब्द आगे इष्टदेव। आरती औरों को नहीं उतारी जाती, आरती अपने अनन्य बन के, अपने भक्त बन के इष्टदेव की। भगवान राम का चित्र और भगवान कृष्ण का पुजारी है, थोड़ा संकोच कर लो, आरती उतारने की फिर आपको आज्ञा नहीं है। आप दिन रात से भगवान जी का नाम जपते रहते हैं, भगवान कृष्ण का और भगवान राम जी के हैं, फिर आपको आज्ञा नहीं है। हाँ, अगर भगवान कृष्ण जी की पावन विग्रह है, पावन मूर्ति है, अब आप आरती उतारने का हक रखते हैं, अधिकार है आपका, पर थोड़ा सा संकोच में पड़ जाना चाहिए। या फिर एक जगह पड़ा था, क्या भावना बदलो अपनी, अगर इतनी मन में है तो फौरन भावना बदल लो, भगवान कृष्ण को भगवान राम के रूप में देख के आरती उतारो। जिन्होंने कहा है शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, फिर चेंज योर फीलिंग, फिर आइए आरती उतारिए। अगर आप इतने शाने हैं और इतनी आपकी बुद्धि का विकास हो चुका है तो इतनी बुद्धि खुल गई है बच्चे, ये बात हमारा हिंदू धर्म नहीं मानता जी। अगर आप में कमजोरी हो तो निकाल दो, वरना पूरा मन एकाग्र नहीं होगा। गंगा गए गंगानाथ, जमुना गए जमुनाथ, गलत। जैसे जिस स्थान में गए वैसे रंगे गए, ये गलत है, ये हमारे कृष्ण नहीं मानते है।
जो करती है खालिस इबादत मेरी। और खालिस इबादत का अर्थ क्या लगाया? यक दिलो जी में न रखे दुई। वो सारे रूप रब के हैं, लेकिन इष्टदेव का रूप तो अपना होता है ना। इसको शिष्टाचार माने जाती है, मैनर माने जाती है। हमारे हिंदू मैनर्स, हमारे शिष्टाचार, इसको उर्दू वाले अदब कहते हैं। अदब, ये अदब की बातें हैं। या तो भावना बदल लो या फिर आरती उतारा करो इष्टदेव जी की। अगर आपके इष्टदेव भगवान जी है तब आरती उतारो। हरे का मतलब यह है मेरे इष्टदेव। आहा, तेरी जय जयकार हो, तुम जगत के स्वामी हो। तो मैं सबसे पहले ओम के पावन नाम से पुकारा गया। चलो आगे। अति सुंदर। देखो मैं बारंबार बोल रहा हूं, घर में जाकर ना कहना ये बात रह गई, घर में जाकर ना कहना है अब है तो प्रकट कर लो, मैं प्रकट समझा प्रकाश डालू, नहीं तो चलो आगे। सर भाई श्रीमान जी, धर्मपाल जी कहिए। आप अपनी ओर से लीजिए, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। जी धर्मयश जी, शास्त्र नहीं ऐसा कहता। हरि का मतलब सर्वव्यापी, ये अर्थ आप लगा रहे हैं। मैं बंधा हुआ हूं शास्त्रों के शब्दों में, अर्थों में, भावों में। मुझे बंधा हुआ समझिए, मैं उसी सीमा में रहूंगा। क्षमा चाहता हूं। फरमाइए। हरि मैं समझा नहीं। हरि का पावन रूप इष्टदेव जी हो गए, इसकी बात और क्या समझना चाहते हैं? आगे लीजिए। लो मैं भगवान जी की हाजिरी में आगे ले रहा हूं, अगले आगे भाव को प्रकट करता हूं। आगे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आगे भाव यह है मेरी देवी, आपको पता ही है, भक्त जनों के संकट। हाँ बाबा, भक्त साफ शब्द है, जरा एक ही शब्द को निहारिए, भक्त। लेकिन भक्त अलग नहीं है। आरती हमेशा कलेक्टिवली होती है, अनेकों में होती है, अनेक करती है। एक तो वैसे अपने करके उसकी मर्जी, लेकिन आरती होती है अनेकों के साथ, इसलिए शब्द लगा जन। भगत जनों, बहुवचन हो गए बच्चे। भगत जनों के संकट, अब देख रहे बच्चे, शब्द में क्लियर है, क्षण में दूर करे। अब मुझे दो मौका में प्रकाश डालूं। भक्त जनों, अब हम बहुवचन ही लेंगे, अभी भक्त शब्द लेते हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द। आरती किन के लिए है? साकार के पुजारियों के लिए। आरती निराकार के पुजारियों के लिए नहीं होती। जिस शब्द ने क्लियर कर दिया, आरती जो भगवान को साकार रूप नहीं मानता, भगवान को ज्योति रूप मानता है, उसे आरती उतारने का हक नहीं। वो आरती ना उतारे, वरना ना तो वो साकार में पूरा जमेगा और ना निराकार में जमेगा। उसके सामने दोनों चित्र आया करेंगे, क्योंकि आरती भगत जनों के लिए है। और वो क्या है? जो निराकार को मानता है उसे आप भगत नहीं कहेंगे। क्या कहोगे? बोलो ना। जो निराकार के लिए नहीं होती। जिस शब्द ने क्लियर कर दिया, आरती जो भगवान को साकार रूप नहीं मानता, भगवान को ज्योति रूप मानता है, उसे आरती उतारने का हक नहीं। वो आरती ना उतारे, वरना ना तो वो साकार में पूरा जमेगा और ना निराकार में जमेगा। उसके सामने दोनों चित्र आया करेंगे, क्योंकि आरती भगत जनों के लिए है। और वो क्या है? जो निराकार को मानता है उसे आप भगत नहीं कहेंगे। क्या कहोगे? बोलो ना। जो निराकार को मानता है, भगवान की शक्ल नहीं मानता, भगवान का अवतार नहीं मानता, हां, उसको आप भगत नहीं कह सकते। वो अपने आप को भी भगत नहीं कह सकता। जिज्ञासु क्या हो गया आपको? उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? जिज्ञासु, तालिबे हक। अच्छा, वो जिज्ञासु है। कितना प्यारा शब्द है जो गीता जी में 7वें अध्याय में दिया गया। मगर भगवान के 4 प्रकार के भगत, वो जिज्ञासु है। उसके लिए शब्द भी अलग है, उसके भाव अलग है। तो यहां शब्द है भगत, सत्य को क्लियर कर दिया। सुनो सुनो, वो बड़ी रास की बातें, भगवान की बातें के लिए कितना अच्छा भगवान ने कहा, ये इल्म सही है, ये राज सही।
ये राजों का राज और ज्ञानों का ज्ञान। तो यदि भगत शब्द आया तो भगत हमेशा साकार का पुजारी होता है। भगत किसी नौरानी रूप को अपना सर्वस्व मानकर लग जाता है। सर्वस्व मानने का मतलब त्वमेव सर्वम मम देव देव, उसको भगत कहा जाता जो भगवान को अपना सर्वस्व मान ले। आए 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 आए, भगवान को अपना ऑल इन ऑल मान ले, ऑल इन ऑल। भगत कौन? सुनो सुनो मेरे से, मैं परिभाषा बता रहा हूं। जो भगवान को साकार माने और ये माने कि भगवान के समय से अनुसार अवतार हुए थे, अवतार होंगे, हैं, हुए थे, आगे भी होंगे। अच्छा, भक्त साकार का पुजारी होता है, निराकार का नहीं। निराकार को मानता जरूर है, पर निराकार के लिए भगवान के इन शब्दों को वो सीने जिगर में रखे हुए है कि क्या 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 खफी को न समझेंगे। निराकार को समझना बड़ा मुश्किल है। 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने कहा था भगवान मैं तुम्हारी कौन सी पूजा करूं, साकार की या निराकार की? 12वां अध्याय मेरी बेटी यहीं से शुरू होता है। मैं निराकार का पुजारन बनूं या साकार का? भगवान ने कहा भाई दोनों ही मेरे रूप है, दोनों ही मेरे रास्ते हैं, दोनों से ही लोग मेरी जात में तलीन हो गए हैं। मैं पुराने रूप भगत क्या निराकार का पुजारी था अपने सुखदेव, वो भी भगवान की जात में तलीन हो गया, और साकार के पुजारी थे हमारे नारद जी, वो भी जात में तलीन हो गया। दोनों में क्या फर्क रहा? ये दोनों याद रखना। सबसे शुरू में निराकार का पुजारी कौन? सुखदेव, चोटी के ब्रह्म ज्ञानी, तलीन हो गया भगवान की जात में। और साकार के पुजारी देव ऋषि नारद, वो भी तलीन हो गए। ये दोनों मेरे ही मारे गए और इन्हीं द्वारा लोग मेरे में तलीन हुए। लेकिन जब तू तुलनात्मक करता है तो निराकार की अपेक्षा साकार का मार्ग आसान है। निराकार को शरीर धाम जैसे आप जैसे श्रीधर पहले जल्दी नहीं समझ सकेंगे। ये पिछले जन्मों की साधना हो, बड़ी साधना गुरुदेव के पास बैठ के निराकार की रखी हो, रूपों से परे हटे हो और उस ज्योति में अपने आप को लगा रखा हो, तब जाके जीव जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। ये भगवान ने 12वें अध्याय के शुरू में अर्जुन के पूछे जाने पर मेरे सज्जनों देवियों बिल्कुल सुस्पष्ट किया। अच्छा, तो भक्त कौन जो भगवान को साकार मानता है? भक्त कौन जो भगवान के अवतारों के आगे सिर झुकाता है? आगे चलो, भक्त कौन? जनों के लिए, क्योंकि आरती तो साकार की पुजारियों के लिए है। भक्त कौन? अब सुनते जाओ ध्यान से और अपने अंदर देखना। आपको मेरे भगवान की कसम अपनी कमी को दूर करें। आरती के लिए आपने प्रार्थना की है कि आरती में प्रकाश डालिए, और आरती आप तो कहते आरती में प्रकाश डालो, पर मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि आरती आप पे प्रकाश डालेगी कि जनाब तू कितने पानी में है, तो मेरे पे प्रकाश चलाने आया, पर अपने को भी देख ले। भक्त कौन? जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए। शब्द क्या बना है? भक्त नहीं होता, शब्द है। शब्द तो भाग है, हर बार शब्द बच्चे भाग होता है, भाग के टुकड़ा। जैसे ये मेरे पास रुमाल है, इसके टुकड़े जब सेंटर में से फाड़ दूं तो ये भाग हो गया। संपूर्ण का एक हिस्सा उसे भाग बोलती है। संपूर्ण, ये संपूर्ण रुमाल है। ध्यान देना तो सजन में जरिए संपूर्ण का अगर हम इसका भाग करना चाहूं तो यहां से लेकर के फाड़ दूं तो ये दो भाग हो गए। तो शब्द तो भाग है, ध्यान देना। हाँ, अब भाग का फिर मैं टुकड़े कर दूं, विभाग, और जो चीज जो विभाग हो गई उससे बोलेंगे विभक्त। आइए, महापुरुषों ने कमाल कर दिया व्यास जी ने, टुकड़े के टुकड़े करके, एक मैंने दो टुकड़े किए, फिर एक टुकड़े के, फिर दो टुकड़े के, जो दो, ये विभक्त हो गया। भाग का विभाग, विभक्त। पहले सॉलिड, फिर डिवीजन, फिर सब डिवीजन। अंग्रेजी वालों डिवीजन, फिर क्या होता है? सब डिवीजन। अब जब सब डिवीजन विभाग हो गया, हाँ, तो जो चीज विभाग कर दी गई विभक्त, बेटी विभक्त, टुकड़े के भी टुकड़े करके रख दिया, टुकड़ों के भी टुकड़े करके रख दिया। हाय, टुकड़े के भी टुकड़े करके भगवान ने फिर क्लियर किया कि क्या ये आने वाली कम बुद्धि जनता गलत ना समझ ले। तो भगवान ने कहा ये टुकड़े के टुकड़े प्रकृति के होती हैं, शरीरों के होती हैं, रूपों के होती हैं, स्थानों के होती हैं, लेकिन मैं जो परमात्मा हूं, पढ़ लिए क्या 3 अध्याय के अंदर, मैं जो परमात्मा हूं तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर उसका हर शय में
हिस्सा भगवान के टुकड़े नहीं होते, भगवान के भाग विभाग नहीं होते। प्राणी पदार्थों के, चीजों की जो स्थूल चीजें इनके हो जाएंगे, क्योंकि जिनके टुकड़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते। भगवान के कभी टुकड़े नहीं होते, भगवान कैन नेवर बी डिवाइडेड, सब डिवीजन भगवान की नहीं होती। अच्छा, तो भक्त कौन? प्रकृति क्या? जिसके भाग विभाग हो जाए, भाग विभाग विभक्त हो गए। आप समझिए, बड़ा अच्छा समझाया गया रास्ते ने, प्रकृति के विभक्त है। हाँ, संसारी आदमी कौन है? जो प्रकृति में लगे हुए हैं, जिनके मन के टुकड़े हुए पड़े हैं कुछ मां जी के साथ। आए आए, वो ध्यान देना, मैं अपने कर्तव्य पूरा समझूंगा अगर आपको समझा दूं। अब हम एक साधारण जीव, सामान्य जीव जैसे पहले थे, कुछ मन मां जी के साथ टुकड़ा मन का कोई मां को दे रखा था, फिर कुछ मन का हिस्सा पिताजी को दे रखा था, कुछ मन का हिस्सा देखते जाओ बहन भाइयों को दे रखा था। हाँ, फिर कुछ मन का हिस्सा आपने पति का खींच लिया। हाँ, और पति को आपने कुछ अपने हिस्सा, फिर धिया पुत्रों को दे दिया, फिर अपने शरीर को, फिर अपने मान को, इज्जत को, पदवियों को, अपने मकान को। जरा देखिए, एक दिल कितने टुकड़े, एक मन और कितने टुकड़े कर दिए। ध्यान देना, मेरा धर्म पूरा होने दो, मेरा फर्ज पूरा हो जाए। सामान्य पुरुष यानी ऑर्डिनरी एंड ले मैन एंड कॉमन मैन, मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, अपने मन के कितने टुकड़े करता है। मां जी के साथ मन न दे तो फिर सने तो होते देना पड़ता है भाइयों, फिर अपनी पत्नी को बहुत कुछ देना पड़ता है, पति देव को भी बहुत कुछ देना पड़ता है ना, मित्रों को भी देना पड़ता है, फिर आगे मित्रों की हैं वो घरवालियां, उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। एक मन के कितने टुकड़े। फिर तेरे घर वाले के दोस्त आती है तो ना दे तो फिर मेरे कदर नहीं की, फिर मेरा ये नहीं किया, घर वाले को उल्टा इतराज होता है, तूने आदर मान नहीं किया, तो कुछ ना कुछ मान उसको भी देना पड़ता है। एक इंसान, सामान्य मैन, ली मैन, कॉमन मैन, मीन टू से, वो कितने टुकड़े करता है। लेकिन भगत कौन? विभक्त नहीं है, जिसका मन सिवाय भगवान के, जिसके मन के अनेक टुकड़े कमाल कर दिया व्यास जी ने। बड़ी कृपा महर्षि जी, बड़ी कृपा। जिसका मन भागों में बटा हुआ नहीं, विभक्त नहीं, whose mind is not divided and subdivided, is respectfully called भक्त। हाँ, जिसकी मन के टुकड़े नहीं हुए। देखिए अगर आप, जिसका मन इकट्ठा करके एक ही भगवान में लगा दिया गया, वो है भगत। आजकल तो खैर ठगत ही ठगत हो रहा है ना, पखंड हो रहा है। वरना हमें समझाया जा रहा है आरती के अंदर, मैं आपकी आरती उतारने आया हूं, पर मैं कौन हूं? मैं भक्त हूं। भक्त का मतलब समझ लो, मेरे मन के कहीं भी टुकड़े नहीं हुए, मैंने अपने मन को चारों ओर से खींच लिया है और पूरा प्रेम आप पे लगा दिया। ऐ सज्जनों और मेरी कल्याण कामनी देवियों, भगत कहलाने का हक उसको है जिसके मन के किसी के साथ टुकड़े नहीं हुए हैं। मैं बताता हूं, अगर आप कहते मेरे मन के कोई टुकड़े मैंने भगवान के साथ लगा रखा है, तो भगवान बताते हैं। अगर मैं कहूं, आप कहे, मैया कहे, मेरी बेटी कहे कि मेरे मन के टुकड़े नहीं है, मेरा मन कंप्लीट भगवान के साथ लगा हुआ है, तो भगवान बताते हैं। अगर सचमुच आपका मन किसी के साथ नहीं, आप व्यवहार कर रहे हैं लेकिन मन किसी को नहीं दिया हुआ, मन आप अपने इष्टदेव जी को दे चुके हैं, तब आप कहते मैं भगत कहला सकता हूं कि नहीं? तो भगवान कहते मैं देखता हूं। हाँ, अगर आपने पूरा मन भगवान को दे रखा है तो किसी का संकल्प विकल्प नहीं आएगा, ना हो उसको फिक्रे। भगवान ये कसौटी दे रही है, ये आपको लक्षण बता रही है। जिसके मन के टुकड़े नहीं, उसका किसी का ख्याल नहीं आएगा। अगर ख्याल आता है तो ना भगवान के साथ 420 खेलो। भगवान के साथ हम नहीं कर सकते क्या? अंदर बार से दो बातें नहीं खेली जा सकती। हम पखंड भगवान के साथ नहीं कर सकते। जिसका मन भगवान में है वो तो हमेशा भगवान का चिंतन करेगा। जिसका मन अगर पूरा भगवान का नहीं तो उसका ख्याल आएगा। आए नहीं अभी तक, ये बात हो ही नहीं, काका आया नहीं, मन गया हुआ है। करना मैंने फर्ज पूरा कर दिया, आ ही जाएंगे, कोई चिंता नहीं। हर वक्त चिंतन भगवान का होगा। भगत जिसके मन भी भगत नहीं, जिसके मन के टुकड़े इधर उधर किसी के साथ नहीं हुए वो भगत। तो अब क्या कहा जा रहा है? हे प्रभु, जो भक्तों में बाकी संस्कार रह गए हैं, हाँ भगत जन, वो तो आपके भगत हैं ही। उन्होंने पूर्ण अपना मन चारों ओर से हटाकर आप में लगा दिया है, आप में सेंट्रलाइज हो गई है। भगत जन वो होते बच्चे, भगत जन
वो आपके भगत जन है, भगत जनों के, पर अभी उनके संस्कार है ना, उन्हें अपने संस्कारों को काफी तो मिटा दिया है, पर कुछ तो परंपरा रह गई है। हाँ, उन्हीं के कारण से तो उनकी हलचल मचती है, उन्हीं के कारण से तो उनके परिवार में या उनमें कुछ विषमता आती है। आप हम आए हैं आपके पास, जितना हमसे बन पड़ा आपकी दया से हमने दूर किया। अब जो बाकी रह गई है, और वो जो संस्कार है संकट का रूप ले लेती हैं, दुख का रूप ले लेती है, बेचैनी का रूप ले लेती हैं, बड़ी विकट समस्याएं खड़ी कर देती हैं, वो सारे ऐसे भगत जान जिनके बाकी कोई संस्कार रह गए हैं, तो उनकी मेरे प्रभु आइए मेरी मदद कीजिए। हम सब जनों की मदद, अगर हम मन वचन कर्म से आपके भगत है, आपको अपना पूर्ण निश्चय बना लिया है, तो हम आपके हो गए। और जो कमी बाकी रहेगी भगत जनों के संकट में हमारे अपने ही संस्कार नहीं जाने देते, क्योंकि पूर्ण रूप इन सतोगुण नहीं जागा, तो प्रभु आप तो सर्व समर्थ है, दूर करे। अगर हम सच्चे और पक्के हैं, आय हाय जो शब्द कहता हूं ठीक हाजिर है, हे प्रभु अगर हम अपनी भक्ति में सच्चे और पक्के हैं, हमारे संकटों को दूर कर दो। क्यों? हम आपके हैं ना प्रभु, हम आपके हैं। हाँ, और हमें आवाजें आती हैं। देखिए मेरे प्रभु, भगवान पूछेंगे क्या आवाज आती है? उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके हैं। ये आवाजें आती मेरी देवी, उनको हमारी लाज होगी जिनके गम के लाज चुके गए, उनको हमारी लाज होगी जिनके गम के लाज चुके गए, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके। तो प्रभु अपनी लाज रखो। अगर हम पूर्ण पेन आपके बन गए, हमारे रास्ते के संकट दूर कर दो। हम पूर्ण गति के साथ आप में तलीन होकर अपना कल्याण करना चाहते हैं। हम भक्त है प्रभु, चारों ओर से मन हटाकर केवल आप में लगा रखा है, इसलिए हम कुछ प्रार्थना करने का अधिकार रखते हैं, गिड़गिड़ाने का अधिकार रखते हैं कि हमारी बाकी कमियों को आप दूर कर दो प्राणनाथ। क्योंकि आप क्या है? भक्त वत्सल, या महापुरुष ने कहा भक्त भक्तों के साथ पूर्ण प्रेम प्यार करती हैं, जो भगवान को बोलते हैं भक्त वत्सल, भक्तों को पूरा प्रेम अपना समझने वाले, और अपना समझ के नहीं ये कहने वाले तो वे मेरे भक्त है, ऐसे नहीं। भगवान तो अपनी भुजा उठा के, उंगली उठा के यूं कहती है, सारे प्रिया वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। भगवान तो उंगली उठा के कहते हैं वो मेरा बहुत प्यारा है। उसने चारों ओर से अपने मन को हटाकर केवल मेरे में लगा दिया है। अब उसके मार्ग का रोड़ा मुझे नहीं रहने देना, उसके मार्ग का कोई संकट मुझे नहीं ठहरने देना, मैं सब दूर कर दूंगा। हाँ, न गमगी हो मसरूर, यह भगवान का वचन है गीता के आखिर में। तो सब तंटे छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में मेरे पना, तेरे पाप सब दूर, न गमगी हो मसरूर कर। भगवान का करारा करारा वचन, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी बेटियों, बहुत करारा वचन, लेकिन भक्त के लिए, भगत के लिए नहीं, पखंडी के लिए नहीं, जिसने पूर्ण पेन अपना मन चारों ओर से हटाकर एक अपने इष्ट देव साकार भगवान में लगा दिया, मन बटा हुआ ना हो। बड़ा इशारा किया है व्यास जी ने, वो भगत जिसका मन भी भगत नहीं है, टुकड़े नहीं हुए हुए, संपूर्ण है एक ही जगह इष्ट देव के साथ, वो भक्त। जैसे प्रभु प्रेरणा देते रहेंगे, आरती की गहराइयों में उतरने की पूरी चेष्टा करके लाभ उठाते रहे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।